हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट a एंड b आर टू वेक्टर्स इफ c इज अ वेक्टर सच दैट, ये कुछ कंडीशंस दे रखी है हमें, एंड द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c इज π/6, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c। राइट, तो इसकी वैल्यू पूछी गई हमसे, देखना इसको, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, सी दूसरा वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस पता है हमें। दिस वुड बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। राइट, इसमें से देखो क्या कुछ पता है हमें, ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, इसका ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं, और एक बार ए क्रॉस बी आ गया तो उसका मॉडुलस पता चल जाएगा। ठीक, थीटा एंगल दे रखे दोनों के बीच का π/6, तो यहाँ पे थीटा पता है हमें, साइन π/6 पुट कर देंगे। और बचा क्या, मॉड ऑफ सी। तो ये जो दो कंडीशंस दे रखी है, इनकी हेल्प से मॉड ऑफ सी फाइंड करने की ट्राई की जाएगी। राइट, तो करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लो क्या आएगा। सो ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है हमें। दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, ए के कंपोनेंट्स 2 1 -2 और बी के कंपोनेंट्स 1 1 एंड 0। राइट, सो दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू 0 प्लस 2 आ जाएगा, ये माइनस जे कैप के साथ कितना, ये भी 2 आ जाएगा, और प्लस के कैप के साथ कितना, 2 - 1 इज 1। सो दिस इज 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये ए क्रॉस बी आ गया, इसका मॉडुलस ले सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू मिल गई 3 के बराबर। ठीक है, तो अब मॉडुलस ऑफ सी फाइंड करना बाकी है। उसके लिए देखो, a डॉट सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी गिवन है, और मॉड ऑफ सी माइनस ए की वैल्यू गिवन है। तो मॉड ऑफ सी माइनस ए से स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2√2, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें अगर, तो मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी इक्वल टू कितना, 8 बन जाएगा ये। तो मॉड ऑफ सी तो हमें नहीं पता, दिस इज मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर पता है, तो यहां से ए का मॉडुलस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ये। ठीक है, सो 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी, हमें गिवन है दैट ए डॉट सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी, यहां पे पुट कर दो, तो माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 8। दैट मींस मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ सी प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या पता चल गया यहां से, दैट मॉड ऑफ सी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो सब कुछ पता चल गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये जो हमने रिलेशन लिखा था इसमें। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया था, 3 के बराबर, मॉड ऑफ सी कितना, 1 साइन π/6। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू साइन π/6 कितना होता है, 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 3/2। ये रिजल्ट मिल गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। लेट a and b be two unit vectors such that mod of a plus b is equal to √3. if c is equal to this, then 2 times mod of c is equal to, तो हमें mod of c फाइंड करना है। ठीक है, c वेक्टर दे रखा है, सो वेक्टर c is equal to a plus 2b plus 3 times a cross b। mod of c फाइंड करना है, तो पहला काम तो क्या कर सकते हैं ना, दोनों साइड पे मोड ले लो, इस साइड भी मोड आ गया, इस साइड भी मोड। अब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो mod of c का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c के मोड का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाली। तो ये कितना बनेगा, मोड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मोड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स दिस इज मोड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स में अंदर कितना, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो a डॉट b करोगे कितना लिखा जाएगा, 2 टाइम्स a डॉट b प्लस में 6 टाइम्स b डॉट a क्रॉस b, और प्लस में कितना, 3 टाइम्स a क्रॉस b डॉट a, ये बनेगा। राइट, इसके बराबर आ गया। अब इन सबकी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या आएंगी। देखना, सबसे पहले मोड ऑफ a का स्क्वायर हमें गिवन था, a और b यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 4 मोड ऑफ b का स्क्वायर अगेन 1, प्लस 9 मोड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू चाहिए, मोड ऑफ a क्रॉस b कितना, मोड a मोड b साइन थीटा,
मोड ए इज 1, मोड बी इज 1 साइन थीटा, तो इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए हमें, राइट? वो नहीं दे रखा तो वो हम यहां से फाइंड कर पाएंगे। इसमें अगर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें क्या बनेगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर बनेगा प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी बनेगा इक्वल टू 3 बनेगा। मोड ऑफ ए इज 1, मोड ऑफ बी इज 1, तो यहां से ए डॉट बी कितना आ गया, 1/2 आ गया। और ए डॉट बी होता कितना है, मोड ए मोड बी cos थीटा, मोड ए इज 1 मोड बी इज 1, तो cos थीटा इज 1/2, दैट मींस थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, राइट? तो ए और बी के बीच का एंगल पता चल गया 60 डिग्री। अब हम फाइंड कर पाएंगे मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो कितना आ गया, मोड ए इज 1 मोड बी इज 1 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर देखना 2 टाइम्स ए डॉट बी हमने अभी कैलकुलेट किया था 1/2 आया था, तो 2 इंटू 1/2 इज 1 प्लस 6 टाइम्स बी डॉट ए क्रॉस बी। अब ये जो पूरी चीज है ना बी डॉट ए क्रॉस बी, ये एक्चुअल में है क्या, ये एसटीपी है ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है? और पता है एसटीपी में जब भी दो वेक्टर्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनका एसटीपी 0 होता है, तो इसका रिजल्ट तो 0 आ गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाली क्वांटिटी है इसमें भी एसटीपी दे रखा है ए बी और ए का, दो वेक्टर सेम है, इसका भी रिजल्ट कितना 0, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। ये मिल गया तुम्हें क्या, मोड ऑफ सी का स्क्वायर कितना, 1 + 4 = 5 प्लस 9 × 3/4 प्लस 2, ठीक है? सो 5 + 2 = 7 प्लस 27/4, 7 × 4 = 28, 28 + 27 = 55/4। मोड ऑफ सी का स्क्वायर आ गया, मोड ऑफ सी कितना आ जाएगा यहाँ से, √55/2 आ जाएगा। और पूछा क्या गया था, 2 टाइम्स ऑफ मोड सी, सो 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ सी इज इक्वल टू √55। ये रिजल्ट मिल गया, चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। लेट आर बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी प्लस सी। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उसको यूज करने का तरीका, उनका डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है दैट आर डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट नंबर 1 से, ये पता चला। वेयर एसटीपी ऑफ एबीसी इज गिवन, ओके, इफ वेक्टर आर इज गिवन देन एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू, राइट? तो आर वेक्टर गिवन है तुम्हें, L टाइम्स B क्रॉस C प्लस M टाइम्स C क्रॉस A एंड प्लस N टाइम्स A क्रॉस B, राइट? हमारे पास कंडीशन क्या है ना, दैट R डॉट A प्लस R डॉट B प्लस R डॉट C इक्वल टू 0, ये चीज है। तो वेक्टर R तो हमें गिवन है, हम बारी बारी से क्या कर देंगे, R डॉट A, R डॉट B और R डॉट C फाइंड कर लेंगे। तो देखते जाना, ये जो रिलेशन है R वाला, इसमें दोनों साइड पे A से डॉट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो R डॉट A इक्वल टू L B क्रॉस C डॉट A, इसका मतलब STP ऑफ BCA प्लस M C क्रॉस A डॉट A का मतलब STP ऑफ CAA और प्लस में N टाइम्स STP ऑफ A B एंड A, ये मतलब है। तो STP ऑफ CAA इज 0, STP ऑफ ABA इज 0 और STP ऑफ BCA इज इक्वल टू STP ऑफ ABC, जो कि हमें कितना गिवन है, 2 के बराबर गिवन है। तो यहां से क्या पता चला, दैट R डॉट A इज इक्वल टू 2L। इतनी बात सही है, R डॉट A हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली R डॉट B फाइंड करने के लिए अगेन ये जो हमारे पास R वेक्टर था, इसमें दोनों साइड पे B से डॉट मल्टीप्लाई करवा देना, तो क्या आएगा, R डॉट B इक्वल टू BCB का STP ये 0 आएगा प्लस M टाइम्स STP ऑफ CAB और प्लस में कितना 0 और STP ऑफ CAB इज इक्वल टू STP ऑफ ABC इज इक्वल टू 2, सो दैट मींस R डॉट B इक्वल टू 2M एंड सिमिलरली वी कैन से दैट R डॉट C विल बी इक्वल टू 2N। ये तीनों रिलेशंस आ गए, अब इन तीनों को कर दो ऐड, तो क्या पता चला, दैट R डॉट A प्लस R डॉट B प्लस R डॉट C इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस M प्लस N। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो गिवन ही हमें 0 के बराबर है, तो ये सारी 0 के बराबर हो गई। सो 0 इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस M प्लस N, इसका मतलब क्या रिजल्ट मिल गया, दैट L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो L प्लस M प्लस N की वैल्यू पूछी गई थी, 0 मिल गई, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 कोप्लेनर विद द वेक्टर्स दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द थर्ड वेक्टर। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि दो गिवन वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर है और तीसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये पूछा गया। तो देखना, अगर पहले वाले वेक्टर का नाम A दे दें, दूसरे का B, तीसरे का C, तो ऐसा वेक्टर R, इसको R मान लेते हैं जो हमें फाइंड करना है,
तो ऐसा वेक्टर आर जो ए और बी के साथ कोप्लेनर है और थर्ड के साथ परपेंडिकुलर, तो डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या करेगा, इन तीनों के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके बराबर होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी ऐसे होगा। तो बस ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर ये तुम्हारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा गया है ना ए बी और सी का, जिसमें ए क्रॉस बी, ए और बी तो ब्रैकेट में है और क्रॉस सी वाला बाहर है, तो ये वाला जो वेक्टर होता है हमेशा ए और बी के साथ कोप्लेनर होता है और सी के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला वेक्टर पूछा गया। ठीक है, तो ये फाइंड कर लो चाहे ये फाइंड कर लो, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर ही होंगे और कोई फर्क नहीं है। सो कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो तुम्हारे पास ये है कि पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लो, ए गिवन है बी गिवन है, ए क्रॉस बी फाइंड कर लो, उसके बाद ए क्रॉस बी आ जाएगा, उसका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, वो मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि कितना होता है यहाँ पे ए डॉट सी टाइम्स वेक्टर बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है, यहां से फाइंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज। तो ए डॉट सी देख लो, यहां से कितना आएगा, ए डॉट सी इज 1 + 1 + 2 4, तो 4 टाइम्स वेक्टर बी माइनस बी डॉट सी, बी डॉट सी कितना आ जाएगा 1 + 2 + 1 इज अगेन 4 टाइम्स ए, राइट। और एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे, इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, जो कि इन दोनों के साथ कोप्लेनर होंगे और सी के साथ परपेंडिकुलर, तो साथ में तुम लैम्डा का फैक्टर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे लैम्डा को चेंज करते जाओगे मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, बट वेक्टर की डायरेक्शन वही सेम रहेगी। तो बस ठीक है, तो कितना आ गया r = 4 लैम्डा b - a। ठीक, तो b - a का मतलब देख लो, b - a करोगे कितना आएगा, 0 हो गया यहां से, तो j - k आएगा, सो दिस इज 4 लैम्डा j - k, राइट। तो 4 लैम्डा तो मैग्नीट्यूड के लिए है, बट डायरेक्शन की अगर बात करें तो j - k की डायरेक्शन में होगा। तो अब क्वेश्चन ये बन गया, j - k की डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, √2 हो, तो वो देख के पता चल रहा है डायरेक्टली कि कितना j - k, यही वाला वेक्टर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, √2 है। ठीक है, या फिर इसी का नेगेटिव भी आ सकता है, अगर तुम यहां से चले होते c क्रॉस a क्रॉस b से, तो इसी का नेगेटिव भी आना पॉसिबल है, उसकी भी डायरेक्शन तो सेम ही होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, तो r = -j + k। ठीक बात है। तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग या तो डायरेक्शन j - k वाली होगी या फिर -j + k, तो ये दोनों हमारे सही आंसर आ जाएंगे। चेक कर लेना दोनों में से कौन सा ऑप्शन में दे रखे। सो -j + k इज गिवन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Let's start. Let R be a unit vector satisfying this equation R cross A is equal to B, where mod of A is given, mod of B is given. तो वेक्टर R फाइंड करना है हमें in terms of A and B. So पहली चीज तो R cross A equal to B है ना, ये वेक्टर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि R A और B में एक इक्वेशन दे रखी है और वहां से एक वेक्टर R फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जब तक ये क्रॉस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है ना, तब तक हम R को नहीं फाइंड कर सकते। तो पहला काम क्या करना होता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर ले आओ। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइड पे a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो a क्रॉस r क्रॉस a से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई a क्रॉस b, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे a क्रॉस r क्रॉस a, इस पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, दिस वुड बी a डॉट a टाइम्स r माइनस a डॉट r टाइम्स a इक्वल टू a क्रॉस b, राइट। अब देखो क्या कुछ पता है तुम्हें, a डॉट a का मतलब मोड ऑफ a का स्क्वायर, मोड ऑफ a कितना √3 का स्क्वायर इज 3 टाइम्स वेक्टर r माइनस a डॉट r, ये चेक करो, ये पता है क्या हमें, a डॉट r के लिए मोड a पता होना चाहिए, जो कि पता है, मोड r पता होना चाहिए, दे रखे यूनिट वेक्टर है तो वो भी पता है, और क्या पता होना चाहिए, इनके बीच का एंगल। तो एंगल कहां से पता चलेगा, एंगल पता चल जाएगा यहां से। तो ये देखना r क्रॉस a इज इक्वल टू b है, तो इसका अगर तुम दोनों साइड पे मोड ले लोगे ना, तो मोड ऑफ r क्रॉस a इक्वल टू मोड ऑफ b बन जाएगा। तो यहाँ पे मोड r इज 1, मोड a इज √3 इंटू इनके बीच का एंगल थीटा मान ले अगर, तो साइन थीटा इक्वल टू मोड b कितना √2, तो क्या पता चला, साइन थीटा इक्वल टू √2/√3, तो इसका मतलब कोस थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा भी पता चल गया इनके बीच का, तो यहाँ पे पुट कर दो। सो a डॉट r, a का मोड √3, r का 1 इंटू कोस थीटा कितना आया था, 1/√3 आया था, सो दिस इज 1/√3 टाइम्स वेक्टर a इक्वल टू a क्रॉस b। ये बात ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे साइन थीटा, जो हम थीटा लेते हैं ना दो वेक्टर्स के बीच का, वो क्या होता है, 0 से 180 डिग्री की रेंज का होता है। ठीक बात है, तो साइन थीटा तो दोनों में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में भी,
तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो cos थीटा आएगा ना वो दोनों वैल्यूज ले सकते हैं, प्लस बी माइनस बी, डिपेंडिंग अपॉन थीटा कैसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंगली। दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या पता चला, 3 टाइम्स आर, रूट थ्री कैंसिल आउट, दिस वुड बी ए प्लस माइनस ए क्रॉस बी, ये आ गया। तो वेक्टर आर पूछा गया था, वेक्टर आर कितना मिल गया, 1/3 टाइम्स ए प्लस माइनस, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, दिस इज नॉट ए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस ए के साथ है और ये तो प्लस का ही है, तो यहाँ पे दिस इज प्लस माइनस ए एंड प्लस में ए क्रॉस बी, ठीक। सो दिस इज द वेक्टर आर, चेक कर लो। सो 1/3 प्लस माइनस ए प्लस ए क्रॉस बी, ऑप्शन बी। Let's start. If u, v, w are non-coplanar vectors and p, q are real numbers, then the equality holds for. इक्वेशन दे रखी है, इसमें से बताना है p और q की कितनी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, मोर देन 2, एग्जैक्टली 1, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसके, देखते जाना। एसटीपी दे रखा है, जो तो इनके आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना कॉन्स्टेंट्स, 3 हो चाहे p हो चाहे q हो, वो तो बाहर आ जाएंगे एसटीपी के। तो फर्स्ट वाले की बात करें, 3 बाहर आएगा, p बाहर आएगा, p बाहर आएगा, तो 3p², कितना बचा अंदर, u v w का एसटीपी, ये बचा। नेक्स्ट वाले से p बाहर आ गया, q बाहर आ गया, तो p q टाइम्स एसटीपी ऑफ v w एंड u, और नेक्स्ट वाले से -2q² बाहर आएगा और अंदर कितना बचेगा, w v एंड u, ये बात ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो तीनों एसटीपी है ना, तीनों को सेम में एक्सप्रेस कर लो, यू वी डब्ल्यू के एसटीपी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये जो चीज है, ये तो वी डब्ल्यू यू साइक्लिक ऑर्डर में लिखा गया, तो ये यू वी डब्ल्यू के बराबर ही हो जाएगा। तो दैट मींस 3p² एसटीपी ऑफ यू वी डब्ल्यू माइनस पी क्यू एसटीपी ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, और नेक्स्ट वाला डब्ल्यू वी यू, ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, डिस्टर्ब हो गया, तो इसमें साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा साथ में, तो प्लस 2q टाइम्स एसटीपी ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो एसटीपी ऑफ यू वी डब्ल्यू कॉमन आ गया सब में, और अंदर कितना बचा ब्रैकेट में, 3p² माइनस pq प्लस 2q इज इक्वल टू 0, ये बात ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज, या तो एसटीपी ऑफ यू वी डब्ल्यू ये 0 के बराबर होगा, या फिर 3p² माइनस pq प्लस 2q बराबर 0 होगा। दिस इज 2q² था, ये गलत लिखा गया, -2q², राइट। सो प्लस 2q² इज इक्वल टू 0। अब ये दे रखा है क्वेश्चन में कि u v w जो है ना वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो इसका मतलब उनका एसटीपी तो 0 नहीं होगा, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। सो 3p² माइनस pq प्लस 2q² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब हमसे पूछा गया इसमें से p और q की कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। अब इसको देखना ध्यान से, पहली चीज तो एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो वैसे फाइंड करना इसको मुश्किल है, ठीक है। तो क्या करो ना, जैसे p और q है, इसको अगर हम रिप्लेस करें ना x और y से, 3x² माइनस xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, राइट। समझना इसको ध्यान से, हमें इसमें सॉल्यूशंस फाइंड करने, x और y की कितनी वैल्यूज आ सकती है। तो पहली चीज तो हम क्या नोटिस करेंगे ना, कि ये जो इक्वेशन लिखी गई कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, राइट। और अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात भी ठीक है। अब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी, ये कैसी होंगी, ये रियल होंगी, रियल एंड कोइंसिडेंट होंगी, या इमेजिनरी होंगी, वो कैसे पता चलता है, तो ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में किया था कि अगर x² माइनस ab की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 है, उस पर डिपेंड करेगा ये। तो यहां से देखो x² माइनस ab की वैल्यू कितनी है, h कितना, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ xy, तो -1/2 है, सो -1/2 का स्क्वायर, माइनस a इंटू b कितना 6, तो ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। x² माइनस ab नेगेटिव आने का मतलब कैसी लाइंस होंगी, इमेजिनरी लाइंस होंगी, तो इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, इमेजिनरी लाइंस है। बट ये ध्यान दो कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, वो तो ओरिजिन ही रहेगा ना हमेशा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, बाकी इसके अलावा कोई भी तुम्हें रियल पॉइंट नहीं मिलेगा बाकी, क्योंकि कैसी लाइंस बन रही है, इमेजिनरी लाइंस। तो जब भी इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनती होती है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, रियल होता है। तो इसका मतलब यहां से तुम्हें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कौन सा, 0,0 वाला, जब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर p, q, दैट इज 0,0, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p, q, ऑप्शन डी।
लेट्स स्टार्ट. Let vector a, b, c be non-zero vectors such that this relation is given. If theta is the acute angle between the vectors b and c, then sin theta equals. इस रिलेशन को देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, a, b और c का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं. तो ये कितना बनेगा, a डॉट c टाइम्स वेक्टर b माइनस b डॉट c टाइम्स वेक्टर a. दिस इज इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ c टाइम्स वेक्टर a. ये बात ठीक है. ओके अब इसके बाद ना देखना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है. राइट हैंड साइड पे भी ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो दोनों साइड पे क्या कर सकते हैं, ए और बी के कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो देख लो बी के कोफिशिएंट क्या है, ए डॉट सी, राइट हैंड साइड पे 0. तो एक तो रिलेशन ये मिला. ए के कोफिशिएंट की बात करें तो माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी. ये बात ठीक है. तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लो. a डॉट सी इक्वल टू 0 का मतलब a इज परपेंडिकुलर टू c आ जाएगा. बट हमें ये नहीं पूछा गया किसके बीच का एंगल पूछा गया, b और c के बीच का एंगल पूछा गया. तो देख लो यहां से b डॉट c का मतलब मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ c इंटू कोस थीटा इक्वल टू में कितना लिखा गया है, 1/3 मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c. तो मॉड b मॉड c वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया. कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/3 आ गया. तो इसका मतलब थीटा कैसा होगा, 90 से 180 डिग्री के बीच में. साइन थीटा पूछा गया था तो ये 1 है, ये 3 है, ये कितना √8 आ गया. सो साइन थीटा इक्वल टू √8/3. √8/3 का मतलब 2√2/3. सो साइन थीटा इक्वल्स 2√2/3. ओके लेट ये एक इक्वेशन गिवन है एंड ये दूसरा रिलेशन है where p and q are two non-zero non-collinear vectors and x and y are scalars, then the value of x plus y is. सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको देखते हैं. p क्रॉस q क्रॉस r वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो p डॉट r टाइम्स वेक्टर q माइनस q डॉट r टाइम्स वेक्टर p. राइट, प्लस में क्या दे रखे हैं, q डॉट r टाइम्स वेक्टर q इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टाइम्स वेक्टर q प्लस 14 माइनस 4x माइनस 6y टाइम्स वेक्टर p. ये इक्वेशन है. देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पे p और q का लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट हैंड साइड पे p और q का लीनियर कॉम्बिनेशन. p के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर देंगे, q के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर देंगे. दे रखा है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं. तो कर दो. p के कोफिशिएंट्स इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, माइनस q डॉट r इज इक्वल टू 14 माइनस 4x माइनस 6y. q के कोफिशिएंट्स इक्वेट करो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना, p डॉट r प्लस q डॉट r इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये दो इक्वेशंस आ गई हैं. हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस y. तो कोशिश करेंगे इन दोनों इक्वेशन में से सिर्फ x और y वाली टर्म्स बचे, बाकी सारी एलिमिनेट हो जाए. तो क्या करो, एक चीज तो क्या दिख रही है, माइनस q डॉट r है प्लस q डॉट r है, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को उठा के. तो ऐड करने से क्या मिलेगा, p डॉट r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 14. अब ये p डॉट r देखते हैं कहां से आएगा. इसके लिए एक दूसरा रिलेशन है ये वाला. सो r डॉट r p इज इक्वल टू r. ये चीज गिवन है. हमें चाहिए क्या, p डॉट r चाहिए. तो दोनों साइड पे r से डॉट मल्टीप्लाई करवा दो, r डॉट r. ये बना. अब r डॉट r राइट हैंड साइड पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, और दोनों की दोनों कैसी है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे सिंपली. तो क्या मिल गया, p डॉट r की वैल्यू 1 के बराबर मिल गई. ठीक है, इसको पुट करते हैं यहाँ पे p डॉट r में. तो इसकी वैल्यू 1 आ गई. तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0. तो सिंपली x और y में इक्वेशन है, x प्लस y पूछा गया है. और क्योंकि एक इक्वेशन है बट दो वेरिएबल हैं, पूरा डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसे में जनरली ट्राई करते होते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने की. तो तुम क्या नोटिस करोगे, यहां से x माइनस 2 का स्क्वायर लिखो अगर तुम, और यहां से लिखो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा. ये लिखा गया पूरा. ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी, 13 की आएगी. तो इसके बराबर बन गया ये. तो अब इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर है तो x माइनस 2 भी 0 होना पड़ेगा, y माइनस 3 भी 0 होना पड़ेगा. दैट मीन्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3. x और y दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज मिल गई हैं. तो x प्लस y कितना आ गया, 5 आ गया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, गिवन द वेक्टर्स, तीन वेक्टर गिवन है u v and w. इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हैविंग these three vectors as concurrent edges is 8, then c can be equal to. एक ऐसे पैरेललोपाइड का वॉल्यूम जिसके तीनों कॉन्करेंट एजेस के अलोंग के वेक्टर्स दे रखे हैं.
तो पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला क्या होता है, एसटीपी ऑफ एबीसी होता है, जहां पे एबीसी क्या होते हैं, कॉन्करेंट एजेस के लोन के वेक्टर्स। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना आना चाहिए, एसटीपी ऑफ माइनस सी यू वेक्टर वी एंड वेक्टर सी टाइम्स डब्ल्यू, इसके बराबर होगा वॉल्यूम। और ये कितना 8 के बराबर दे रखा है, राइट। इसमें से सी फाइंड करने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, पहले वाले में से माइनस सी बाहर आएगा, सी बाहर आएगा, तो माइनस सी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, एसटीपी ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 8। तो एसटीपी ऑफ यू वी डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं, तीनों के तीनों वेक्टर्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो ये फाइंड कर लो एसटीपी ऑफ यू वी डब्ल्यू। ये कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो एक डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, सबसे पहले यू के कंपोनेंट्स 2 -1 एंड -1, देन v के कंपोनेंट्स 1 -1 2, एंड देन w के कंपोनेंट्स कितने 1 0 एंड -1। ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो देखो कितना आएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स -1 -2 इज -3 एंड -1 टाइम्स 1, राइट। सो 2 -3 दैट इज -1 -2 आ गया ये। तो ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे, सो कितना आ गया, -c² into -2 equal to 8, which implies c square equal to 4, which implies c is equal to +-2। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं c की, +2 और -2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। इफ द वेक्टर्स a b c आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर का मतलब सिंपली उनका एसटीपी कितना होगा, नॉन जीरो होगा, and L, M, N are distinct scalars, then STP of these three vectors is equal to implies। देखना इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये STP दे रखे है ना, तो पहला जो वेक्टर है वो ABC का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, दूसरा वेक्टर भी इसमें ABC का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तीसरा वेक्टर भी लीनियर कॉम्बिनेशन है ABC का, ठीक है। तो जो इसका STP होता है वो किसके बराबर होता है, देखना क्या आएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ पहली रो जो इसमें आएगी वो कौन सी आएगी, जो पहला वेक्टर है एसटीपी में, ये एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ए के साथ कौन लिखा गया है, एल, पहले एल आएगा, बी के साथ कोफिशिएंट एम, सी के साथ एन, तो ये आ जाएगा। ये पहली रो बन गई। दूसरी रो कैसे बनेगी, दूसरे वेक्टर से बनेगी। दूसरे वेक्टर में सबसे पहले फिर से ए का कोफिशिएंट कितना एन, बी का कितना एल, सी का कितना एम, ये बन गई। तीसरी रो कहां से मिलेगी, तीसरे वेक्टर से मिलेगी। तीसरे वेक्टर में ए का कोफिशिएंट इज एम, बी का कितना एन एंड सी का कितना एल, तो ये डिटर्मिनेंट आएगा। सॉरी ये ब्रैकेट चेंज करो, ये डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई में साथ में एसटीपी ऑफ एबीसी इसके बराबर होता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, राइट। ये दे रखा है हमें इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही बात, या तो ये वाला एसटीपी 0 के बराबर होगा या फिर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, पर हमें दे रखा है एबीसी नॉन कोप्लेनर है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। और ये वाला डिटर्मिनेंट अगर तुम ध्यान से देखो कैसा डिटर्मिनेंट है, सर्कुलेंट है, एल एम एन, और ये एम एन एल अगर यहां से उठा लो तो इसको ऐसे लिख लो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टाइम्स एल एम एन एल एंड एन एल एम इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 कब होती है, या तो तीनों इक्वल हो, तो दिस इंप्लाइज क्या होता है, या तो तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, या फिर और तीनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए। इन दो केसेस में ही इसका डिटर्मिनेंट 0 बनता होता है। बस ये दो कंडीशंस आ गई है, बट हमें दे रखा था कि एल एम एन कैसे डिस्टिंक्ट स्केलर्स हैं, तो ये तो होना पॉसिबल नहीं है, तो मतलब रिजल्ट क्या मिला, एल प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल π/3, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, हर एक पेयर के बीच का एंगल π/3 दे रखा है, तो इसका एसटीपी पूछा गया, राइट। ओके, तो सबसे पहले तो ये वही चीज है, पहले वाला जो वेक्टर है एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, दूसरा भी एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, तीसरा भी एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो कैसे लिखा जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पहले एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसमें ए का कोफिशिएंट 0, बी का 1, सी का 1। दूसरी रो के लिए दूसरा वेक्टर ए का कोफिशिएंट 1, बी का 0, सी का 1। तीसरे के लिए ए का 1, बी का 1, सी का 0, दिस, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, एसटीपी ऑफ एबीसी आएगा। तो ये पता चल गया, ये जो सारा एक्सप्रेशन होगा ये इसके बराबर होगा। अब ये वाला डिटर्मिनेंट तो हम सॉल्व कर सकते हैं, देख लो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 के साथ कितना -1, तो ये +1 आ गया, और फिर +1 के साथ कितना 1, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एसटीपी ऑफ एबीसी बनेगा, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि हमें एसटीपी ऑफ एबीसी फाइंड करना है,
उसके लिए ये कंडीशंस दे रखी हैं। क्या कुछ गिवन है, एबीसी यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट मींस मोड ए मोड बी मोड सी तीनों की वैल्यू 1 के बराबर होगी। सबके बीच का एंगल पाई/3 है, तो मतलब उसकी हेल्प से ए डॉट बी लिखा जा सकता है। ए डॉट बी कितना, मोड ए मोड बी कोस पाई/3, मोड ए इज 1 मोड बी इज 1 कोस पाई/3 1/2, तो ए डॉट बी 1/2 आएगा, बी डॉट सी ये भी 1/2 आएगा एंड सी डॉट ए भी 1/2 आएगा। इतना कुछ पता है। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन है, इसकी हेल्प से हम एसटीपी ऑफ एबीसी फाइंड कर सकते हैं। देखना इसके लिए अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट एसटीपी ऑफ एबीसी का जो स्क्वायर होता है ना, ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, देन बी वाला सबके साथ बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी, एंड देन सेम चीज सी के लिए सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, इसके बराबर आएगा ये। ठीक, तो वैल्यूज पुट करते जाओ सारे। ए डॉट ए कितना, मोड ऑफ ए का स्क्वायर, मोड ऑफ ए कितना 1 था, तो ये 1 आ गया। ए डॉट बी हमने अभी देखा था 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 1 1/2, और नेक्स्ट रो में फिर से 1/2 1/2 एंड 1, तो ये इसके बराबर आएगा। राइट, तो कर लेना इसको। सो दिस इज 1 into 1 minus 1/4 3/4 minus 1/2 into 1/2 minus 1/4 is 1/4 and plus 1/2 into 1/4 minus 1/2 is minus 1/4, तो कितना मिला ये 3/4 minus 1/8 minus 1/8, तो minus 1/4 1/2 के बराबर आ गया। ठीक, तो एसटीपी ऑफ एबीसी का स्क्वायर 1/2 आया, तो इसका मतलब एसटीपी ऑफ एबीसी कितना आया, प्लस माइनस 1/√2 के बराबर आ गया, ये पता चल गया। और जो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था वो किसके बराबर था, 2 टाइम्स ऑफ एसटीपी ऑफ एबीसी, तो एसटीपी ऑफ एबीसी की वैल्यू पुट करोगे प्लस माइनस 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2 के बराबर आ जाएगा। सो द रिजल्ट इज प्लस माइनस √2, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। If STP of ABC is equal to 2, then the STP of these 3 vectors, 3 वेक्टर्स हैं, इनका STP पूछा गया। सबसे पहले तीनों को सिंप्लीफाई करके लिखो, तो A क्रॉस B क्रॉस C, ये कितना बनेगा, दिस इज A डॉट C टाइम्स वेक्टर B माइनस A डॉट B टाइम्स वेक्टर C। नेक्स्ट B क्रॉस C क्रॉस A, तो ये कितना लिखा जाएगा, दिस इज B डॉट A टाइम्स C माइनस B डॉट C टाइम्स A, राइट। And next is C cross A cross B, so this would be equal to C dot B times vector A minus C dot A times vector B। ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका एसटीपी पूछा गया, तो इनका अगर तुम एसटीपी लगाओगे तो होगा क्या, फिर से वही सिचुएशन आएगी। पहला जो वेक्टर है एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, दूसरा भी एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, तीसरा भी एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो जो एसटीपी आएगा दिस वुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली रो में ए का कोफिशिएंट 0, बी का कितना ए डॉट सी, सी का माइनस ए डॉट बी, सेकेंड रो में ए का कितना माइनस बी डॉट सी, बी का 0, सी का बी डॉट ए, और थर्ड रो में ए का बी डॉट सी है, बी का माइनस ए डॉट सी और सी का 0, तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना, इसके बराबर वैल्यू आएगी। और इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर तुम प्रॉपर्टी लगा दो दैट R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो होगा क्या, फर्स्ट वाली रो में 0 0 और 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई, राइट। सो एसटीपी इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये चीज बन गई अगेन सेम प्रॉपर्टी की हेल्प से। या फिर तुम ये भी कर सकते थे, देखना कि ये जो पहला वेक्टर था इसका नाम अगर तुम रख दो कि वेक्टर P, दूसरे वाले का नाम अगर तुम Q रख दो, तीसरे वाले का R, तो देख के पता चल रहा है इन तीनों को अगर तुम ऐड करोगे ना तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, सी वाले आपस में, ए वाले आपस में, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, P प्लस Q प्लस R बराबर 0 बन रहा है, ठीक है। या फिर ये बोल लो कि वेक्टर P कैसे बन रहा है, माइनस टाइम्स Q माइनस R, तो P कैसा लिखा गया, Q और R के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो जब भी एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो रखा होता है तो मतलब वो तीनों वेक्टर्स क्या होते हैं, आपस में कोप्लेनर होते हैं। तो वो तुम्हें यहीं से पता चल जाना था कि क्योंकि P प्लस Q प्लस R बराबर 0 है ना, तो P Q R कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे, तो मतलब उनका एसटीपी कैसा आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। इफ A एंड B आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं, देन फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर R द वेक्टर R क्रॉस A इक्वल्स, वेक्टर R क्रॉस A पूछा गया। और अगर तुम ऑप्शन देखो किसकी फॉर्म में है,
एसटीपी ऑफ आर ए बी वेक्टर बी ए क्रॉस बी इन टर्म्स में दे रखे हैं, राइट। तो एक चीज का ध्यान देना, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और अगर हम तीसरा वेक्टर खुद से कंसीडर करें ना ए क्रॉस बी वाला, तो ये हमें पता है कि ए बी एंड ए क्रॉस बी ये तीनों वेक्टर्स हमेशा आपस में क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे, क्योंकि जिस प्लेन में ए और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होंगे ए क्रॉस बी। तो ए बी एंड ए क्रॉस बी तीनों आपस में नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और ये अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम होती है कि जो चौथा वेक्टर है उसको तुम हमेशा तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक। तो दो वेक्टर्स हमें गिवन थे ए और बी, तीसरा हमने खुद से एज्यूम कर लिया ए क्रॉस बी, और पूछा गया हमसे आर के बारे में, तो आर क्या हो गया, चौथा वेक्टर हो गया। तो हम बोल देंगे चौथे वेक्टर आर को इन तीनों नॉन कोप्लेनर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम आर को लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी प्लस जेड टाइम्स ए क्रॉस बी, राइट। ये बात ठीक है। अच्छा, अब हमें आर नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, आर क्रॉस ए। तो आर क्रॉस ए के लिए दोनों साइड पे ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना एक्स टाइम्स ए क्रॉस ए, वो तो 0 हो गया, साथ में कितना वाई बी क्रॉस ए और प्लस जेड में ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये बनेगा, ठीक। एक स्टेप और लिख रहे हैं, तो y टाइम्स बी क्रॉस ए प्लस जेड टाइम्स, इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लो, तो a डॉट ए टाइम्स बी, ए डॉट ए कितना मोड ऑफ ए का स्क्वायर जो कि 1 हो गया, टाइम्स वेक्टर बी आ गया, माइनस बी डॉट ए टाइम्स ए, तो तुम्हें दे रखा था ए और बी ऑर्थोगोनल है, तो a डॉट बी कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये 0, तो ये इतनी चीज बची आर क्रॉस ए, ठीक। तो यहां से ये तो हिंट मिल गया तुम्हें कि जो आर क्रॉस ए वाला वेक्टर आएगा ना वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, बी क्रॉस ए के और बी में। तो पहले तो ऑप्शन चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बी क्रॉस ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो, एक तो ऑप्शन सी आ जाएगा, और कोई बन रहा है क्या, इसको बोल सकते हैं बी है और ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए वो तो एक ही बात है, तो डी वाला भी है और बी वाला नहीं है, तो या तो सी में से आएगा या डी में से आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। और वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें y फाइंड करना पड़ेगा, z फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि y और z फाइंड करना है किसी तरीके से। तो वापस से इसी ओरिजिनल वाले वेक्टर r पे आते हैं, इसमें से अगर हमें y फाइंड करना है तो क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड पे b से डॉट मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो होगा क्या, r डॉट b इक्वल टू x टाइम्स a डॉट b कितना 0 प्लस y b डॉट b मोड ऑफ b का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस z टाइम्स a क्रॉस b डॉट b, तो एसटीपी ऑफ ए बी बी अगेन 0। तो यहां से क्या पता चल गया, y की वैल्यू आ गई r डॉट b, y की वैल्यू पता चल गई। और क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है, तो अपनी अगेन ओरिजिनल वाले वेक्टर से z फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको a से डॉट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं उससे 0 हो जाएगा, b से नहीं कर सकते, तो अगर इसको हम a क्रॉस b से डॉट मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो देखना r डॉट a क्रॉस b, तो होगा क्या, फिर से वही x टाइम्स 0 प्लस y टाइम्स 0 प्लस z टाइम्स मोड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देख लो कितना आ गया, 0 प्लस 0 z, a क्रॉस b कितना, मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा, मोड a इज 1 मोड b इज 1, दोनों के बीच का थीटा 90 था, साइन 90 इज 1, तो सिंपली z के बराबर आ गया ये, तो r डॉट a क्रॉस b। तो बस बात बन गई, z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई थी, इन दोनों को उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, तो r क्रॉस a कितना मिल गया, दिस इज r डॉट b टाइम्स b क्रॉस a प्लस z की वैल्यू कितनी, r डॉट a क्रॉस b टाइम्स वेक्टर b। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, राइट, क्योंकि r डॉट a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, एसटीपी ऑफ आर ए बी होता है ये, तो ऑप्शन सी मैच कर रहे, देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। तो ये थ्योरम याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम, एक स्पेस के लिए अगर लिखनी हो। प्लेन के लिए तो क्या होती है कि अगर तीन वेक्टर्स हैं प्लेन में, देन एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, ये तो होगी एक प्लेन की बात। बट अगर स्पेस में बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो कोई भी चौथा वेक्टर उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दे रखे होते हैं, बट इसमें तो दो ही दे रखे हैं, तो जब भी दो दे रखे होंगे तीसरा हम खुद से एज्यूम कर सकते हैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें पता चल गया ए बी और ए क्रॉस बी तीनों क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे, तो हमने आर को उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। लेट्स स्टार्ट, इफ वेक्टर डी is given as the linear combination of a cross b, b cross c and c cross a, STP of abc is 1/8
एंड डी डॉट ए प्लस डी डॉट बी प्लस डी डॉट सी इज इक्वल टू 8। तो पी प्लस क्यू प्लस आर फाइंड करना है। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। गिवन क्या हमें, डी डॉट ए प्लस डी डॉट बी प्लस डी डॉट सी इज इक्वल टू 8 गिवन है और वेक्टर डी गिवन है। तो क्या करेंगे, इसी वेक्टर डी को उठा लेंगे, इसको 1 बाय 1 ए बी और सी से डॉट मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखना डी डॉट ए कितना आएगा, पी टाइम्स 0 प्लस क्यू टाइम्स एस टी पी ऑफ बी सी ए प्लस आर टाइम्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, एस टी पी ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू एस टी पी ऑफ ए बी सी विच इज इक्वल टू 1 बाई 8। तो क्यू बाई 8 आ गया डी डॉट ए। सिमिलरली डी डॉट बी करके देख लो, बी के साथ डॉट मल्टीप्लाई करोगे, पी के साथ 0 आ जाएगा, क्यू के साथ 0, आर के साथ कितना आएगा, एस टी पी ऑफ सी ए बी जो कि अगेन 1 बाई 8 के बराबर होगा, तो आर बाई 8 आ जाएगा। एंड सिमिलरली डी डॉट सी किसके बराबर आ जाएगा, पी अपॉन 8। तीनों को ऐड कर लेना, तो डी डॉट ए प्लस डी डॉट बी प्लस डी डॉट सी कितना 8 के बराबर था। राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 8। सो दिस इंप्लाइज दैट पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 64। ये रिजल्ट मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। If B and C are two non-collinear vectors and such that A is parallel to B cross C, parallel का मतलब A will be of the form lambda times B cross C, ये लिख सकते हैं। Then ये वेक्टर, ये वैल्यू पूछी गई है A क्रॉस B डॉट A क्रॉस C। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये पूछा किसके बराबर आएगा। अब देखना ये जो चीज है ना, ये चार वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा गया है, पहले दो का क्रॉस है, अगले दो का क्रॉस है और उन दोनों का आपस में डॉट है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, पहले वाला जो ए क्रॉस बी वाला वेक्टर है ना, लिख रहा हूं मैं एक बार, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी, ये चीज है। तो पहला जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, इसको वेक्टर आर का नाम दे रहे हैं हम, तो क्या बन गया, ये आर डॉट ए क्रॉस सी बन गया। आर डॉट ए क्रॉस सी का मतलब तीनों का एसटीपी बन गया। और एसटीपी की खास बात क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, आर क्रॉस ए डॉट सी के बराबर। ठीक, तो इसका मतलब ये जो पूरी चीज है इसको लिख सकते हो आर क्रॉस ए, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस ए डॉट सी के बराबर। हमेशा ऐसे सिंप्लीफाई किया जाएगा चार वेक्टर्स का जब भी प्रोडक्ट गिवन होगा। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, ए क्रॉस बी क्रॉस ए का मतलब तीनों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट ए टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स ए डॉट मल्टीप्लाई विद वेक्टर सी। तो ए डॉट ए कितना, मोड ऑफ ए का स्क्वायर, मोड ऑफ ए गिवन है क्या, हमें नहीं गिवन, तो यहाँ पे मोड ऑफ ए का स्क्वायर आ गया टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर ए। अब ए डॉट बी चेक करो कितना आएगा, ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी था। अब बी क्रॉस सी वेक्टर कैसा है, बी क्रॉस सी वाला वेक्टर क्या होगा, बी के भी परपेंडिकुलर सी के भी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो ए वाला वेक्टर होगा ना, क्योंकि वो भी बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में है, तो ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात ठीक है। या फिर ऐसे देख लो सिंपली कि हमें क्या चाहिए था, ए डॉट बी, और ए की वैल्यू कितनी है, लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी है ना, तो ए डॉट बी चाहिए, दोनों साइड पे बी से डॉट मल्टीप्लाई कर लो, तो ए डॉट बी कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी डॉट बी, यह है। एंड बी क्रॉस सी डॉट बी का मतलब एस टी पी ऑफ बी सी बी जो कि कितना होता है 0, तो ए डॉट बी हमें पता है 0 के बराबर है। ठीक, तो ये 0 आ गया यहाँ पे, टाइम्स डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी। तो बस मोड ऑफ ए स्क्वायर जो स्केलर क्वांटिटी है, साथ में कितना बचा, बी डॉट सी बच गया। तो सिंप्लीफाई होकर कितना मिल गया तुम्हें, मोड ऑफ ए का स्क्वायर टाइम्स बी डॉट सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। d प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर सिंप्लीफाइज टू, सिंप्लीफाई करने, तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, d डॉट दिस बनेगा और a डॉट दिस बनेगा। और जब a डॉट करोगे ना, तो a डॉट a क्रॉस समथिंग है, तो a डॉट a क्रॉस समथिंग की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मतलब इस पार्ट का तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपली किसके बराबर बचेगा, d डॉट a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d, इसके बराबर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, दिस इज d डॉट a क्रॉस, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे इस पे, तो b डॉट d टाइम्स वेक्टर c माइनस b डॉट c टाइम्स वेक्टर d, ये बना। चेक कर लो और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो करते जाओ इसको, तो d डॉट कितना बन गया ना, ये दिस वुड बी b डॉट d, ये तो क्या चीज है, स्केलर क्वांटिटी है, साथ में a क्रॉस c आ गया, माइनस b डॉट c तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, साथ में कितना आ गया, a क्रॉस d आ गया, ये बना।
अब डी को भी डी के साथ भी डॉट मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो बी डॉट डी स्केलर क्वांटिटी, साथ में कितना बचा, डी डॉट ए क्रॉस सी बचा, एंड माइनस में बी डॉट सी इज स्केलर क्वांटिटी, और साथ में कितना बचा, डी डॉट में ए क्रॉस डी बचा। ये बात ठीक। अब ये देखना, ये जो सेकंड टर्म है ना, डी डॉट ए क्रॉस डी, डी डॉट ए क्रॉस डी का मतलब अगेन एसटीपी ऑफ डी ए डी, जो कि कितना, जीरो। ये सारा पार्ट जीरो हो गया, तो इतना पार्ट बच गया, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, बी डॉट डी स्केलर क्वांटिटी, साथ में ये एसटीपी ऑफ डी ए सी, इस टर्म्स में आ गया। और तो क्या सिंप्लीफाई करोगे, तो चेक कर लो, ए सी डी के एसटीपी में दे रखे हैं, तो डी ए सी का एसटीपी सेम एज ए सी डी, सो बी डॉट डी इंटू एसटीपी ऑफ ए सी डी। ठीक, तो कौन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। लेट्स स्टार्ट। लेट वेक्टर x प्लस वाई इक्वल टू वेक्टर a x क्रॉस y इक्वल टू b x डॉट a इज इक्वल टू 1। तीन इक्वेशंस हैं, तो वेक्टर y फाइंड करना है। वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखते जाना। सबसे पहले तो कोई एक वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, या तो x कर लो या y कर लो। ये x और y दोनों में है, ये x और y दोनों में है, तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो। तो मान लो हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो पहली वाली इक्वेशन में से y कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा, और इस y की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो x क्रॉस y वाले में। सो x क्रॉस y, y कितना, a माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है। ठीक है, और साथ में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है x डॉट a इज इक्वल टू 1। तो देखना करते हैं, x क्रॉस a माइनस एक्स का मतलब कितना, x क्रॉस a माइनस एक्स क्रॉस x, तो कितना हो गया, 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू b। ये चीज बनी। तो अब हमारे पास इफेक्टिवली ये दो इक्वेशंस हैं, x क्रॉस a गिवन है, x डॉट a गिवन है। और जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है तुम्हें, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी, इसमें से अगर x फाइंड करने हैं, उसको करने का तरीका क्या, कि ये जो x क्रॉस a इक्वल टू b है, दोनों साइड पे a से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो a क्रॉस x क्रॉस a इक्वल टू वेक्टर b, लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा, तो a डॉट a टाइम्स वेक्टर x माइनस a डॉट x टाइम्स वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू b। a डॉट a का मतलब कितना, मॉड ऑफ a का स्क्वायर टाइम्स वेक्टर x, a डॉट x दे रखा है 1 के बराबर, सो दिस इज वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू वेक्टर b। तो x वेक्टर मिल गया ना, यहां से हमें कितना मिला, a प्लस b अपॉन मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ये मिल गया। सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है, a से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भी a क्रॉस b चलता जाएगा सब जगह। सो a क्रॉस b एंड a क्रॉस b, राइट। सो दिस वुड बी a प्लस a क्रॉस b। तो ये मिल गया तुम्हें वेक्टर x, बट चाहिए क्या था हमें, वेक्टर y चाहिए था, और वेक्टर y क्या था, a माइनस एक्स था, तो बस सिंपली आ जाएगा वेक्टर y भी। सो y इक्वल टू a माइनस a प्लस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a का स्क्वायर, दिस इज वेक्टर y, राइट। चेक कर सकते हैं, a माइनस में आ रहा है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। ओके, कंसीडर थ्री वेक्टर्स p, q and r and let s is a unit vector, then the magnitude of this vector is। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया, और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा। अगर तो तुम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने बैठ गए कि q क्रॉस r इवेल्युएट कर रहे हैं, r क्रॉस p कर रहे हैं, p क्रॉस q, तो काफी ज्यादा लेंथी बन जाएगा वो। ठीक है, तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये कोई ऐसा वेक्टर है जिसको हमने लिखा है किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन में, q क्रॉस r में, r क्रॉस p में, और p क्रॉस q में। तो हम क्या करेंगे, हमें s वेक्टर की बात कर रहे हैं, s का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो हम क्या बोल देंगे कि तीन वेक्टर्स थे, p क्रॉस q, q क्रॉस r एंड r क्रॉस p। ये तीन वेक्टर्स हैं, और चौथा एक वेक्टर है s। तो s को हम क्या कर सकते हैं, तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड ये तीनों कैसे हो, नॉन कोप्लेनर हो। अब वो कैसे पता चलेगा, तो तीनों वेक्टर्स तो तुम्हारे पास है ही है, p है, q है, r है, इन तीनों का एसटीपी फाइंड कर लो, p q r। तो अगर इनका एसटीपी नॉन जीरो हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि p q r तीनों के तीनों नॉन कोप्लेनर हैं, और अगर p q r नॉन कोप्लेनर है ना, तो p क्रॉस q और q क्रॉस r और r क्रॉस p भी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। तो ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, s चौथा कोई भी एक रैंडम वेक्टर है। तो यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम इन स्पेस, वी कैन राइट दैट s कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, x टाइम्स दिस प्लस y टाइम्स दिस एंड प्लस z टाइम्स r क्रॉस p। ठीक बात है। अब यहां से अगर हमें x y और z फाइंड करना है ना,
तो क्या करेंगे, एक बार मान लो इसको p से डॉट मल्टीप्लाई करवा दिया तो p डॉट s कितना आ जाएगा, x टाइम्स 0 प्लस y टाइम्स एसटीपी ऑफ क्यू आर पी, जिसको एसटीपी ऑफ पी क्यू आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, p डॉट s अपॉन एसटीपी ऑफ पी क्यू आर, इसको मैं लैम्डा का नाम दे रहा हूं अभी के लिए, p डॉट s अपॉन लैम्डा, ये q की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड पे q से अगर डॉट मल्टीप्लाई करो तो q डॉट s कितना आएगा, x टाइम्स 0 प्लस y टाइम्स 0 प्लस z टाइम्स फिर से एसटीपी ऑफ पी क्यू आर लैम्डा आ जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, q डॉट s अपॉन लैम्डा आएगी। x y z चल रहा था हमारा, यहाँ पे करेक्शन करो, दिस वाज y एंड दिस इज अगेन y। ठीक है, तो y आ गया, z आ गया, और सिमिलरली x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू r डॉट s अपॉन लैम्डा। सो x y z की वैल्यू अगर तुम पुट करो ना हमारे वेक्टर s में, तो क्या मिलेगा, वेक्टर s इक्वल टू r डॉट s अपॉन लैम्डा टाइम्स p क्रॉस q, ठीक, प्लस में y टाइम्स q क्रॉस r था, और y कितना p डॉट s था, p डॉट s अपॉन लैम्डा टाइम्स q क्रॉस r, और प्लस z की वैल्यू कितनी, q डॉट s अपॉन लैम्डा, और साथ में कितना r क्रॉस p, राइट। तो ये मिल गया तुम्हें वेक्टर s। ठीक, तो अब तुम देख सकते हो लैम्डा को तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, s में ले जाएंगे, और बाकी जो सारा वेक्टर बचा ना वो एग्जैक्टली ये वाला वेक्टर है, देख सकते हो अपने आप, ये जो वेक्टर पूछा गया था हमसे। ठीक है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया था ये वाला वेक्टर है, तो r डॉट s p क्रॉस q, तो इसको अगर मैं नाम दे दूं, ये वाला वेक्टर का अगर हम नाम रख दें, दिस इज सपोज वेक्टर u मान लेते हैं इसको, तो यहां से क्या मिल रहा है तुम्हें, दिस इज वेक्टर u इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर s मिल रहा है, देख सकते हैं। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ u इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स s, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ s। अब लैम्डा किसको माना था हमने, पी क्यू आर के एसटीपी को माना था, तो तीनों वेक्टर्स तुम्हारे पास हैं, पी क्यू आर, इनका एसटीपी फाइंड करना, ये 4 के बराबर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, और s तुम्हें दे रखा था यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो इक्वल टू 1, तो कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। सो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, ये पूछा गया था, ऑप्शन ए। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन हैविंग दीज वर्टिसेस इज लैम्डा 1, बना रहे हैं, एक कोई हमें टेट्राहेड्रन दे रखा है, तो सपोज ये एक टेट्राहेड्रन बन गया जिसके वर्टिसेस हैं O, A, B एंड C, और इन सबके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, दिस इज 0, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। ठीक है, तो एक टेट्राहेड्रन है, इसका वॉल्यूम लैम्डा 1 है, तो तुम्हें फॉर्मूला पता होगा कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1/6, ये तीन जो कॉन्करेंट एजेस बनेंगे A, B एंड C, इनके रोम के वेक्टर्स, तो A, B, C, इनका एसटीपी, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का, ये बात ठीक है। ओके, अब क्या दे रखे है ना, वॉल्यूम ऑफ अनदर टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द सेंट्रोइड्स ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द गिवन टेट्राहेड्रन, एक दूसरा टेट्राहेड्रन बनाया गया, कैसे, ये जो गिवन टेट्राहेड्रन इसके 4 फेसेस होंगे, चारों फेसेस के जो 4 सेंट्रोइड्स होंगे उनको ज्वाइन करने वाला एक टेट्राहेड्रन, उसके वॉल्यूम की बात चल रही है, तो क्या करोगे, चारों फेसेस के सेंट्रोइड फाइंड कर लोगे। तो ये तुम्हें पता होगा कि अगर ये एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगुलर फेस है ABC, तो इसका जो सेंट्रोइड होता है, ठीक है, तो G1 मान लो, तो G1 का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, दिस इज A प्लस B प्लस C अपॉन 3 होता है, अगर तुम्हें पता हो तो ऐसे करके 4 ट्रायंगुलर फेसेस बनेंगे, सबके लिए क्या कर सकते हैं, उनके सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 4 बन रहे हैं, जैसे मान लो एक G1 बन गया A प्लस B प्लस C अपॉन 3, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, G ऑफ ABC, कि ABC वाले फेस का सेंट्रोइड ये हो गया G ऑफ BCO, ठीक, BCO वाला जो फेस बनेगा इसके लिए क्या हो जाएगा, B प्लस C अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट G ऑफ ABO, ये कितना बनेगा, A प्लस B अपॉन 3 बनेगा, एंड नेक्स्ट इज GACO, ये बन जाएगा A प्लस C अपॉन 3, राइट। ओके, अब ये 4 तुम्हारे पास क्या आ गए ना, वर्टिसेस आ गए जिससे टेट्राहेड्रन बनाया गया, चारों के पोजीशन वेक्टर पता है, तो क्या करो, कोई भी एक वर्टेक्स फिक्स कर लो, मान लो ये वाला फिक्स कर लिया,
इनको बाकी 3 के साथ ज्वाइन करवाओगे, क्या मिल जाएंगे? 3 कॉन्करेंट एजेस मिल जाएंगे, 3 कॉन्करेंट एजेस मिल जाएंगे, उनके अलोंग के वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो पहला कौन सा आएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 माइनस बी प्लस सी अपॉन 3, तो एक a अपॉन 3 आ जाएगा, ऐसी एक b अपॉन 3 आ जाएगा, एक c अपॉन 3 आ जाएगा। तो मतलब ये जो टेट्राहेड्रन बनाया गया उनके फेसिस के सेंट्रोइड को लेके उसके तीनों कॉन्करेंट एजेस कौन से हैं? a/3 b/3 c/3। तो उसका जो वॉल्यूम λ2 आएगा वो कैसे लिखा जाएगा? 1/6 इंटू STP ऑफ a/3 b/3, कॉमन नहीं है यहाँ पे, a/3 b/3 एंड c/3। तो सब में 1/3 तो बाहर आता जाएगा, तो कितना आ गया ये? 1/27 इंटू 1/6 इंटू STP ऑफ ABC, राइट। क्या पूछा गया था? λ1/3 λ2। पहले तो दोनों को डिवाइड करवा दो, λ1 है तुम्हारे पास, λ2 है, तो λ1/λ2 कितना? 27 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करवाओ तो λ1/3 λ2 कितना आ गया? 9 के बराबर आ गया, राइट, ऑप्शन सी। तो सिंपली दो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं इसमें। पहला कौन सा? वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 इंटू STP ऑफ ABC। और दूसरा, कोई अगर ट्राइंगल है ABC जिसके पोजीशन वेक्टर्स हैं A, B एंड C, तो उसका जो सेंट्रोइड होता है दैट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 3। ओके, लास्ट क्वेश्चन। The altitude of a parallelepiped whose 3 coterminous edges are the vectors A, B and C with A and B as the sides of the base of the parallelepiped is। एक पैरेललोपाइड है, 3 कोटर्मिनस एजेस गिवन है, उसका ऑल्टीट्यूड पूछा गया। तो देखना इसको। सो सपोज एक पैरेललोपाइड बना रहे हैं, तो ये सपोज एक पैरेललोपाइड बन गया हमारा, ठीक है। 3 कोटर्मिनस एजेस दे रखे हैं, तो ये अगर हम बेस मान के चले ना, ठीक है, तो ये वाला सपोज वर्टेक्स, इसका नाम हो गया D। तो बेस के अलोंग के वेक्टर्स A और B गिवन है, तो ये मान लो वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर B एंड हाइट के अलोंग जो आएगा दैट इज वेक्टर C। 3 कोटर्मिनस एजेस के अलोंग के वेक्टर्स हैं। तो इसका ऑल्टीट्यूड पूछा गया। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये वाला पॉइंट अगर जैसे सपोज P है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा बेस के ऊपर, तो ये अगर Q है तो PQ वाली जो हाइट है ये पूछी गई है हमसे ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ये बात सही है। ओके, अब हाइट को फाइंड करने का डायरेक्टली चाहो तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो यहां से देख के पता चल सकता है कि ये हाइट क्या होगी ना, ये वाला जो C वाला वेक्टर जा रहा है, इस वाले की C वाले की जो प्रोजेक्शन होगी किस पे? PQ वाला। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो PQ वाला वेक्टर है वो एक्चुअल में है क्या? द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है। और बेस पे दो वेक्टर्स हैं A एंड B, तो A और B अगर दो वेक्टर्स प्लेन पे हैं तो उनके बेस का परपेंडिकुलर वाला वेक्टर कौन सा होगा? A क्रॉस B होगा। तो इसका मतलब PQ वाला वेक्टर एक्चुअल में पैरेलल है किसके? A क्रॉस B के, ठीक है। तो ये वाला जो अगर तुम फुल वेक्टर बनाओ तो A क्रॉस B के पैरेलल होगा। तो हम करें क्या कि ये जो C वाला वेक्टर था ना, C की अगर तुम प्रोजेक्शन ले लो A क्रॉस B वाले वेक्टर के ऊपर, तो वो क्या आ जाएगा? तुम्हें हाइट के बराबर दे देगा, PQ के बराबर आ जाएगा। तो दैट मीन्स PQ या फिर जो हाइट होती है दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर C। C की प्रोजेक्शन होगी किसके ऊपर? ऑन वेक्टर A क्रॉस B, ऑन द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द बेस। ये कंसेप्ट होता है इसका। तो अगर पैरेललोपाइड का ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर C। C कौन से? जो हाइट के अलोंग है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर C ऑन द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द बेस। नॉर्मल कैसे मिलेगा? A क्रॉस B से मिल जाएगा। तो बस अब तो काम आसान हो गया। C वाला वेक्टर पता है, A क्रॉस B वाला पता कर लेंगे, और एक वेक्टर की दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन लेनी आती है हमें, ठीक। तो कर सकते हैं, देखना A क्रॉस B वाला वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। I कैप, J कैप, K कैप, कॉम्पोनेंट्स देखते जाओ। A के हैं 1 1 1, B के 2 4 -1। सो दिस इज 1 1 1 2 4 -1, कितना आ जाएगा ये? दिस इज I कैप टाइम्स कितना? -1 -4 -5 माइनस J टाइम्स कितना आ जाएगा? -1 -2 -3 एंड प्लस K कैप टाइम्स 4 -2 is 2, सो -5I प्लस 3J प्लस 2K। A क्रॉस B आ गया। अब C वाले की इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है, तो H इज इक्वल टू, प्रोजेक्शन के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा ऊपर, तो A क्रॉस B का C के साथ डॉट मल्टीप्लाई देख लो। तो वेक्टर C यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। वेक्टर C कौन सा दे रखा है तुम्हें? क्या कॉम्पोनेंट्स है इसके? I प्लस J प्लस 3K। दिस इज I प्लस J प्लस 3K।
सो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्रॉस बी कितना आ गया, डॉट मल्टीप्लाई -5 + 3 + 6 अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, चेक कर लो, मोड ले लेना, प्रोजेक्शन है तो 6 + 3 = 9, 9 - 5 = 4 अपॉन में 25 + 9 कितना बन जाएगा ये 34 + 4 38, 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 38 है, चेक कर लो, रूट 19 की टर्म्स में है, ठीक है, तो लिख सकते हैं, तो 4 तो कितना 2 × 2, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 19 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आ गया 2 √2 अपॉन रूट 19, दिस इज द हाइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक, ओके। तो वेक्टर्स सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2 कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर लिया जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, राइट, ओके, थैंक यू।